रांची यूनिवर्सिटी में कितने और ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसको उन लोग डिपार्टमेंट कह के और इंस्टीट्यूट के नाम से चला रहे हैं। यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट का डिग्री मिलना चाहिए, हमारे सीनियर बैचेस को इंस्टीट्यूट के नाम से डिग्री मिला है, ये कहाँ तक वैध है? हमारे यहाँ मुटकोट नहीं है। मुटकोट बेसिक फैसिलिटी होता है किसी भी कॉलेज का, हम लोगों को मुटकोट नहीं कराया जाता है क्योंकि हमारे पास फैकल्टीज ही नहीं है। फैकल्टीज का इतना कमी है हमारे कॉलेज में कि आप देखेंगे जहाँ मिनिमम 10 फैकल्टीज का बात किया गया वहाँ हमारे यहाँ 5-6 फैकल्टीज है मात्र। जो डायरेक्टर महोदय हैं, पहले तो डायरेक्टर नाम का कोई पद नहीं है। जब आप लीगल एजुकेशन रूल देखेंगे उसमें डायरेक्टर नाम का कोई पद नहीं है। लॉ प्रोफेशनल कोर्स के रूप में चलता है, वोकेशनल कोर्स नहीं चलता है। आप जब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो यूनिवर्सिटी के अंदर में सीवीएस आता है, सेंटर्स फॉर वोकेशनल कोर्सेज, और वोकेशनल कोर्सेज के अंडर में हमारा लॉ चल रहा है। उन लोगों का कहना है कि हम लोग वोकेशनल के अंडर में प्रोफेशनल कोर्स चला रहे हैं। क्या मजाक बन के रह गया है? हम लोगों का फीस इतना ज्यादा है, 35,000 रुपए हम लोग पर सेमेस्टर का पे करते हैं और उसके बाद हम लोगों को 0 फैसिलिटीज मिलती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं अविनाश कुमार मौजूद हूं इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज में। आपको बता दें कि इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज के छात्रों के बीच बहुत सारी कंफ्यूजन्स रही है जो कि यूनिवर्सिटी अभी तक क्लियर नहीं किया है। उसी मामले को लेकर यहाँ के छात्र हाईकोर्ट में एक केस दर्ज किए। चलिए उन छात्रों से बात करते हैं और जानते हैं क्या है वो केस और क्या मामला है उनका पूरा। जी, आपका परिचय? मेरा नाम अम्बेश चौबे हुआ। आप लोग आज जो केस किए हैं, मतलब क्या केस आप लोग किस? देखिए, केस तो हम लोगों का पिछले महीने ही हो गया था। आज हम लोगों का केस एडमिट हो गया है हाईकोर्ट में। और हम लोगों का मामला ये था कि सबसे पहले आपको यहाँ दिख रहा होगा इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज। रूल 4 जब आप देखिएगा बार काउंसिल एक्ट का, सेंट्रल लीगल एजुकेशन रूल जब आप देखिएगा तो उसमें उसका रूल नंबर 4 कहता है कि इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता है, उसमें कहीं भी इंस्टीट्यूट टर्म का यूज नहीं है। अब जब हमने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी से बात की तो वो लोग बताए यूनिवर्सिटी के कि भाई ये हम लोग का डिपार्टमेंट है और इसको हम लोग इंस्टीट्यूट के नाम से चला रहे हैं। अगर ये डिपार्टमेंट है तो हमें डिग्रियां फिर डिपार्टमेंट के नाम से मिलनी चाहिए। रांची यूनिवर्सिटी में कितने और ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जिसको उन लोग डिपार्टमेंट कह के और इंस्टीट्यूट के नाम से चला रहे हैं। ऐसा तो मेरे संज्ञान में कोई नहीं है, पता नहीं अब किसके होगा उन लोगों की जानकारी में। उन लोगों का कहना है कि ये इंस्टीट्यूट है, इसको हम लोग डिपार्टमेंट है, इसको हम लोग इंस्टीट्यूट के नाम से चला रहे हैं। यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट का डिग्री मिलना चाहिए, हमारे सीनियर बैचेस को इंस्टीट्यूट के नाम से डिग्री मिला है, ये कहाँ तक वैध है? दूसरा, हमारे यहाँ मुटकोट नहीं है। मुटकोट बेसिक फैसिलिटी होता है किसी भी कॉलेज का, हम लोगों को मुटकोट नहीं कराया जाता है क्योंकि हमारे पास फैकल्टीज ही नहीं है। फैकल्टीज का इतना कमी है हमारे कॉलेज में कि आप देखेंगे जहां मिनिमम 10 फैकल्टीज का बात किया गया वहां हमारे यहाँ 5-6 फैकल्टीज है मात्र। उस स्थिति में न हमारा मुटकोट होता है, न कोई और दूसरा एक्टिविटीज हो पाता है। केवल आप आइए, क्लास करिए, और भी क्लासेस का क्या स्थिति है सो भगवान जाने। अब यहाँ तीसरा बात जिसके लिए हम लोग बोले थे कि हमारे जो डायरेक्टर महोदय हैं, पहले तो डायरेक्टर नाम का कोई पद नहीं है। जब आप लीगल एजुकेशन रूल देखेंगे उसमें डायरेक्टर नाम का कोई पद नहीं है। उसमें प्रिंसिपल का बात करता है, या अगर यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट है तो उसमें एचओडी होगा। अभी डायरेक्टर नाम से कैसे चल रहा है सो भगवान जाने। मतलब यूनिवर्सिटी का कहना है कि डिपार्टमेंट है लेकिन एचओडी नहीं है, यहाँ पे डायरेक्टर है। उनका कहना है कि मेरा नाम कुछ भी रख देंगे उससे क्या फर्क पड़ना है, हम लोग कुछ लिख के इसको चला देंगे। अब ये वही लोग समझे, जब हम लोगों ने इसका विरोध किया तो एक दिन अचानक से नोटिफिकेशन आता है कि अब इस इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज को डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के नाम से जाना जाएगा। अगर वो हमारा विरोध गलत था तो उनको चेंज क्यों करना पड़ा? और अगर वो चेंज किया जा सकता था तो पहले से 6 डिग्रियां गलत क्यों दी गई? उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका होगा? और तीसरा प्रश्न जो उठता है कि बिना प्रायर परमिशन का, बिना सिंडिकेट्स का जो परमिशंस लिया जाता है, बिना उसका वो लोग इसका नाम चेंज कैसे कर दिए? और सबसे बड़ा बात इसमें यह है कि पूरे भारत में कहीं भी लॉ प्रोफेशनल कोर्स के रूप में चलता है, वोकेशनल कोर्स नहीं चलता है। आप जब इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो यूनिवर्सिटी के अंदर में सीवीएस आता है, सेंटर्स फॉर वोकेशनल कोर्सेज, और वोकेशनल कोर्सेज के अंडर में हमारा लॉ चल रहा है। उन लोगों का कहना है कि हम लोग वोकेशनल के अंडर में प्रोफेशनल कोर्स चला रहे हैं। क्या मजाक बन के रह गया है? इसी के लिए हम लोग हाईकोर्ट गए थे और आज हमारा हाईकोर्ट ने आज हमारे केसेस को एडमिट कर लिया है। और किस जज के अंडर आपका ये केस आया है? श्री राजेश कुमार। क्या कहा है? 24। क्या कहा है इस केस से रिलेटेड जजेस ने? क्या बयान दिया? उनका स्टेटमेंट तो ये था, जब वो सारा बात सुने हमारे पक्ष के अधिवक्ता का, तो उनका बयान तो ये था, उनका कहना ये था कि भाई फ्रॉड तो हुआ है इसमें और इसका अब हम जांच करेंगे। 4 वीक्स का टाइम दिया हुआ है अपोजिट पार्टी को, जिसमें आपके गवर्नर के स्पेशल ऑफिसर ऑन ड्यूटी हैं, बार काउंसिल है, हमारे डायरेक्टर हैं, कोर्स कोऑर्डिनेटर हैं, सीवीएस डायरेक्टर हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, सारे लोग हैं। तो उन लोगों को 4 वीक्स का टाइम दिया गया है कि आप 4 वीक्स में अपना काउंटर फाइल करिए। तो कोर्ट का कहना है कि फ्रॉड हुआ है, पर किसके पार्ट से हुआ है इसका हम जांच करेंगे और उसके बाद इसमें जो उचित होगा सो कार्रवाई किया जाएगा। और पिटिशनर में कौन कौन है? पिटिशनर में एक तो हम हैं और दूसरा आर्यन जी हैं, एक तुषार जी हैं और एक और लड़का है हमारा जूनियर देवेश। ये अभी
बताया इन्होंने कि डिपार्टमेंट बोला जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, लेकिन इंस्टीट्यूट के नाम से डिग्रियां दी जा रही हैं। कब से ये मामला चल रहा है? जैसा कि ये इस कॉलेज को खुले हुए 2018 में इसका स्थापना हुआ था। 19 से ये कॉलेज चल रहा है, 19 से बैचेज यहाँ पे स्टार्ट हुई है। मैं 2022 का बैच का छात्र हूँ। तो 2019 से ही इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़ की बात, इंस्टीट्यूट ऑफ लीगल स्टडीज़ के नाम से डिग्रियां दी जा रही हैं। मतलब कि मेरे बैच से लगभग 3 बैच जो भी अभी तक निकला उसको इंस्टीट्यूट नाम से डिग्री दिया गया है, ठीक है। इस पर किसी का ध्यान नहीं गया, लेकिन जब हम लोगों ने रूल्स एंड रेगुलेशंस को पढ़ा फिर उसमें मेरे को पता चला कि इसमें इंस्टीट्यूट नाम का वर्ड नहीं हो सकता है। अगर आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया का लीगल एजुकेशन रूल अगर पढ़ें तो, सेंट्रल एजुकेशन रूल, राइट, उसमें अगर रूल फॉल पढ़ें तो अगर आपने ये मतलब क्या बार काउंसिल से एक बार सवाल नहीं किया कि एफिलिएशन जो मिला है, जो एफिलिएशन मिला है वो इंस्टीट्यूट के नाम पे मिल चुका है, तो वो कैसे? जी हमने आरटीआई किया था, पर आरटीआई का कोई जवाब नहीं आया हमको। इवन हमने हो गया आरटीआई को? 2 महीना हो गया। 2 महीना हो गया। और 2 महीना हो गया, अभी तक कोई हम स्पष्ट बार काउंसिल को कंप्लेन भी किए थे इस चीज का प्रॉपरली कि भाई ऐसा ऐसा फंक्शन हो रहा है, आप इस पे ध्यान दीजिए, पर उसका भी कुछ आज तक हमारे पास उन्होंने संज्ञान में इसको नहीं लिया इस मुद्दे को। अब किसकी मिली भगत है तो क्या बोला जा सकता है इसमें। और ये जो मूट कोर्ट वगैरह और क्या क्या ऐसे बीसीआई के नॉर्म्स हैं जो यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहे हैं, जो कि बोलने पर भी यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ कार्य नहीं किया जा रहा है? पहली बात तो यहाँ मूट कोर्ट का स्ट्रक्चर आपको अगर आप देखेंगे तो मूट कोर्ट का रूम का जो स्ट्रक्चर है वो मूट कोर्ट के लायक है नहीं। मतलब बहुत छोटा सा कमरा है, उसमें सफिशिएंट स्पेस भी नहीं है कि लोग एक मूट कोर्ट जो होता है उसका एक प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है कि जजेस वहाँ बैठेंगे, 2 पेशकार रहेंगे, 2 नीचे टाइप राइटर रहेगा, जो टाइप क्या स्टेनो बोलते हैं ना, स्टेनोग्राफर रहेगा, वो रहेगा, हम लोग बहस करेंगे। मतलब मुश्किल से उसमें 8-10 लोगों की बैठने की जगह है। लेकिन जब कोई सीनियर मूट कोर्ट करता है तो जूनियर्स के भी बैठने की स्पेस रहती है कि जूनियर हम लोग को देख के सीखेगा, लेकिन वहाँ घुसने का भी कुछ तरीका, मतलब उसमें स्टूडेंट रह ही नहीं सकता है, इतना छोटा कमरा है। दूसरा बात, यहाँ परमानेंट फैकल्टीज नहीं है, और मिनिमम फैकल्टीज कम से कम एक कॉलेज में 10 होनी चाहिए, लॉ कॉलेज में, ठीक है। यहाँ मुश्किल से 4-5 ही आपको लॉ कॉलेज के मिलेंगे जो लॉ पढ़ाते हैं। और भी बहुत सारी कमियां हैं, जैसे कि हम क्या बोल रहे हैं, डायरेक्टर्स हमारे यहाँ परमानेंट नहीं है, डायरेक्टर का पद नहीं है। डायरेक्टर जो है उनका टर्म्स है, आप जब जाइएगा डायरेक्टर चैम्बर में तो आपको पीछे टर्म लिखा हुआ दिखेगा, जबकि 11 महीने का। जबकि ऐसा है नियम कि कोई भी अगर आप इसको डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं तो फुल टाइम होंगे, आप उनको कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर नहीं रख सकते हैं। पर यहाँ इन लोग सारे कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर रख के चला रहे हैं। हम लोगों का फीस इतना ज्यादा है, 35,000 रुपए हम लोग पर सेमेस्टर का पे करते हैं, और उसके बाद हम लोगों को 0 फैसिलिटीज मिलती हैं। डिपार्टमेंट होने के लिए परमानेंट फैकल्टीज भी होने चाहिए, मिनिमम शायद 10 रिक्वायरमेंट है। बीसीआई बोलता है कि मिनिमम 10 फैकल्टीज होने चाहिए। तो आपके यहाँ कितने फैकल्टीज? हमारे यहाँ कुछ 5-6 फैकल्टीज होंगे लॉ के। अच्छा, फिर भी यूनिवर्सिटी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये डिपार्टमेंट है। यूनिवर्सिटी की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये डिपार्टमेंट है और हम लोगों को वैध डिग्रियां दी जा रही हैं। मतलब यूनिवर्सिटी कभी भी कंफ्यूजन स्टूडेंट्स का क्लियर नहीं किया है इन सारे मुद्दों पे? नहीं, केवल मौखिक रूप से कह दिया गया कि ये डिपार्टमेंट है। आप समझ रहे, 2 टर्म है। पहला, प्रोफेशनल कोर्स को इन लोग वोकेशनल में डाल के चला रहे हैं और बोलते हैं कि हम लोग वोकेशनल के अंडर में प्रोफेशनल कोर्स चला रहे हैं। ये क्या घिस पीछे सो भगवान जाने क्या इसका स्थिति है। पूरे भारत में कहीं भी प्रोफेशनल कोर्स वोकेशनल में नहीं चलता है। दूसरा, ये इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है, इसको कहते हैं कि डिपार्टमेंट है, इंस्टीट्यूट के नाम से हम चला रहे हैं। तो ऐसा और कितना जगह चल रहा है। हम लोगों ने 6 साल से यहाँ पर हम लोगों ने बात किया कि सर इसको क्लियर करिए कि इंस्टीट्यूट है या डिपार्टमेंट है। कोई सुनवाई नहीं हुआ इन 6 सालों से। 4 सालों से तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुआ। यहाँ पे लोग आते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, हम लोग का बात सुनते हैं, उसका दूसरा दिन भूल जाते हैं कि क्या हुआ। यहाँ पे हम लोगों ने कुछ मांग भी की थी, वो लोग भूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने केस फाइल किया, उनके पास जब नोटिस सर्व हुआ, तब उनके कुछ दिन के बाद इसको पता चलता है कि इसको डिपार्टमेंट घोषित कर दिया गया है, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे डिपार्टमेंट घोषित क्या घोषित किया, कुछ नहीं। देखिए वही जो पुराना रवैया चल रहा है, अगर आप ऊपर देखेंगे। अच्छा, तो एक और मामला सुनने को आया था ऐसा कि जो स्टूडेंट्स पास हो चुके हैं, आधे स्टूडेंट को आईएलएस का डिग्री दिया गया, आधे को डिपार्टमेंट के नाम से। क्या ये सच है? नहीं, सारे को आईएलएस का ही डिग्री मिला हुआ है। आईएलएस का डिग्री, क्योंकि अभी हमको लगता है 15-20 दिन हुआ होगा इसको डिपार्टमेंट घोषित किए, और वो भी अपने मन से अचानक से एक दिन उठे और अचानक से बोल दिए बस अभी इसको डिपार्टमेंट बिना किसी प्रोसेस को फॉलो किए हुए। क्या ये ऑफिशियली वेबसाइट वगैरह पे कहीं पे पब्लिश किया गया या नोटिफिकेशन में हम लोगों को दिखा है कि इसको डिपार्टमेंट में इसको सर्कुलेट किया गया है? बाकी ऑफिशियल कहीं पे अभी ऑफिशियल ऐसा कुछ वेबसाइट्स पे हमको नहीं लगता है, हमको जानकारी नहीं है कि इसको कहीं ऐसा दिखाया जा रहा है। पर नोटिफिकेशन आया है कि अब इसको डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के नाम से जाना जाएगा और डिपार्टमेंट ऑफ लॉ के नाम से ही काम होगा। तो अगर ये इतना आसान था तो पहले भी कर दिए होते। तो सुना आपने यहाँ के छात्रों से
कंफ्यूजन में है। आईएलएस के छात्र लॉ पढ़ रहे हैं, काफी बार अपने प्रॉब्लम्स को लेकर आवाज भी उठा चुके हैं, रांची विश्वविद्यालय के प्रशासन से भी बात कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल रहा है। इसका नाम आज बदल के काफी दिन पहले, कुछ 2 हफ्ते पहले बदल दिया गया, डिपार्टमेंट कर दिया गया, लेकिन अभी तक नाम नहीं बदला गया है और ना ही उस प्रोसीजर को फॉलो किया गया जिसमें एक यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट जब नया बनता है तो एक प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। वो सारे प्रोसेस नहीं फॉलो किए गए और भी तमाम मुद्दे हैं जो छात्रों की, आपने छात्रों से सुना, इन सभी मुद्दों को लेकर आज हाईकोर्ट में छात्रों ने 1 महीने पहले करीबन याचिका दर्ज की थी, जो कि आज एक्सेप्ट हो चुकी है और 4 हफ्ते के बाद की अगली सुनवाई की पेशकश होगी। और इसी सारे एजुकेशन से जुड़े और भी मुद्दे को जानने के लिए देखते रहिए लाइव लगातार। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।